हेलो दोस्तों, किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन का बहुत ही ज़रूरी पार्ट होता है कि आपको सही सोर्सेस मिल जाएं। सही सोर्सेस और उनकी यूटिलाइजेशन किस तरीके से करनी है अगर आपको पता है तो आप अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब होते हो। तो रिसेंटली एचपीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2021 का जो हुआ था उसमें इंडियन इकोनॉमी के जो क्वेश्चंस आए थे उनकी अगर मैं बात करूं तो 100% तो नहीं कह सकते, बट 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे कोर्स में से, हमारे टेस्ट सीरीज में से और जो सेशंस में हमने डिस्कशन किए थे उनसे आए हैं। हमारे मैराथन सेशंस में जो क्वेश्चंस और उनके एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस किए थे उनमें से आए हैं। तो उसका प्रूफ मैं आपको बताने वाला हूँ और उसके साथ में आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन से सोर्स से आपको प्रिपरेशन करना चाहिए। और मेंस एग्जाम जो होने वाला है, जो कि जिसके लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, ये हम जानते हैं। तो मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी चाहिए, कौन से सोर्सेस को यूज करना चाहिए, वो उससे रिलेटेड भी आपको आइडिया मिलेगा। तो यहां पर देखते हैं जो इंडियन इकोनॉमी है इसमें क्वेश्चंस आए थे, 8 क्वेश्चंस आए थे। उनमें से सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहां पर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में पूछा गया है। डिफेंस एक्सपेंडिचर एंड ग्रांट्स टू स्टेट्स, ये चीजें उसमें आती हैं या नहीं पूछा गया है। एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट पेमेंट सब्सिडीज आती है या नहीं, राइट। तो इसका डिस्कशन हमने किया था जब हम डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर उसका डिस्कशन कर रहे थे अलॉन्ग विथ कैपिटल बजट, रेवेन्यू बजट, इसकी जब हम बात कर रहे थे। तो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इसकी हमने डिटेल में डिस्कशन हम कर चुके थे। इसको हमने कहा था कि कैपिटल बजट का पार्ट है। ये डिस्कशन हुआ था 8 सितंबर 2022 के हमारे सेशन में। इसके साथ हमने डिस्कशन किया था इंटरेस्ट पेमेंट्स का और डिफेंस सर्विसेज, ये किस के पार्ट बनते हैं, कौन से बजट के पार्ट बनते हैं, उसकी डिस्कशन की थी हमने। और ये इंटरेस्ट पेमेंट्स, डिफेंस सर्विसेज, ये सेम टर्म्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछे गए हैं कि ये किसके पार्ट है, राइट दोस्तों। ये था पहला क्वेश्चन। इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इंडियन इकोनॉमी का जो क्वेश्चन है इसमें हम कुछ कॉन्सेप्ट देख सकते हैं जहां पर रीडिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज के बारे में पूछा गया था एंड प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज होती हैं क्या, वो पूछा गया था। तो प्रोग्रेसिव टैक्स के बारे में हम ने डिस्कशन किया था 1 सितंबर के सेशन में, जहां पर हम गवर्नमेंट बजटिंग का जो वो सेशन था उसमें हमने डिस्कशन किया था। साथ में जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं और प्रोग्रेसिव टैक्सेस है इनके बारे में डिस्कशन हमारे मैराथन सेशन में भी हुआ था, जो कि 9 अक्टूबर को हुआ था। मैराथन सेशन में हमने जो चौथा स्टेटमेंट है, तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट अगर आपको पता है तो एलिमिनेशन से थोड़ा सा ध्यान लगा के आप सही आंसर तक पहुंच पा रहे थे। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी के बारे में पूछा गया है, तो करेंसी कन्वर्टेबिलिटी की भी डिस्कशन हमने मैराथन सेशन में किए थे 9 अक्टूबर को, जो इंडियन इकोनॉमी का मैराथन सेशन हुआ था, वहां पर करेंसी कन्वर्टेबिलिटी के बारे में डिस्कशन हुई थी, राइट दोस्तों। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। अब तीसरे क्वेश्चन में डायरेक्ट आप देख सकते हो कि टर्म जो पूछा गया है, उसका मीनिंग जो पूछा गया है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमने किया था। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बात की गई है, तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में हमने डिटेल डिस्कशन किया था हमारा जो मैराथन सेशन था उसमें। इसके साथ जो नेट वैल्यू एडेड और फैक्टर कॉस्ट की बात की जा रही है, तो इसमें क्या आता है, फैक्टर पेमेंट्स आते हैं या क्या आता है, उससे रिलेटेड डिस्कशन हमारे इकोनॉमिक के सेशन 28 जुलाई को जो हुआ था उसमें हमने किया था, जहां पर बेसिक इकोनॉमिक टर्म्स हम डिस्कस कर रहे थे। तो फैक्टर कॉस्ट की डिस्कशन हम वहां पर कर चुके हैं। और हम ये कह सकते हैं कि जो चौथा स्टेटमेंट है यहाँ पर नेशनल जो इनकम से रिलेटेड पूछा गया था, तो नेशनल इनकम का एक आइडिया हमने लिया था और काफी डिटेल में उसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को हम समझ रहे थे 28 जुलाई का जो हमारा सेशन था उसमें, ठीक है। तो नेशनल इनकम क्या होता है उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें हमने डिस्कशन उसमें किया था। चौथे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो कि श्योर शॉर्ट था कि ये आना ही है, और वो आया हमारे मैराथन सेशन में। इससे रिलेटेड डिटेल डिस्कशन हमने
हम कर चुके हैं। इंडियन इकोनॉमी का जो मैराथन सेशन 9 अक्टूबर को हुआ था। अब यहाँ पर गिनी कोएफिशिएंट और पॉवर्टी रिलेटेड टॉपिक्स तो आते हैं, तो पॉवर्टी रिलेटेड यहाँ और जो इनकम इनइक्वालिटी है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। तो गिनी कोएफिशिएंट की हमने बात की थी डिटेल में, और आप इस चीज की ब्यूटी देख सकते हो कि गिनी कोएफिशिएंट के बारे में अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली सही आंसर तक पहुंच पा रहे हो। तो गिनी कोएफिशिएंट क्या है पूछा गया था, ये मैच हो रहा है 3 से। जैसे ही आप वो देख रहे हो तो ए आपका सही जवाब जो है उस तक आप पहुंच पा रहे हो। तो इसकी डिस्कशन हमने की थी इन आवर मैराथन सेशन, ठीक है, जो कि 9 अक्टूबर को हुआ था, राइट। इसमें जो क्वेश्चंस हमने डिस्कशन किए थे उनमें से एक क्वेश्चन इसका भी था। और फाइनली 8th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए और पूछा गया है अबाउट डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसके बारे में और इन्फ्लेशन से रिलेटेड। तो इन्फ्लेशन डिटेल में हमने अपने सेशंस में कवर किए हैं, और डेफिसिट फाइनेंसिंग जो कि मॉनेटाइज्ड डेफिसिट इसे कहा जाता है, ये दोनों कॉन्सेप्ट्स काफी क्लोज है, और वहां पर हमने इन चीजों के बारे में बात की थी। और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जिस तरीके से होता है इस सेशन में हमने उसकी बात की थी, जो कि 8 सितंबर को हुआ था, और यहां पर इससे रिलेटेड हमने डिस्कशन किया था। आगे जो कैश रिजर्व रेशियो है CRR, इसके बारे में पूछा गया है। और कैश रिजर्व रेशियो से रिलेटेड दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो हमारा सेशन हुआ था कैश रिजर्व रेशियो से रिलेटेड इंडियन इकोनॉमी का मॉनेटरी पॉलिसी का, उसमें हमने डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन हम कर चुके हैं। CRR के बारे में और उसके जो डिफरेंट टर्म्स हैं उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो CRR ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि जो चीजें पढ़ाई गई थी, जो हमारे सेशंस थे उनमें से जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए थे उनमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इंडियन इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि सही सोर्सेस कौन से हैं, और यही हमारा वादा रहेगा मेंस में भी कि आपको जो भी पढ़ाया जाएगा हमारे कोर्सेस में, वो उसमें से काफी चांसेस हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस आए। तो आपको आपके मेंस एग्जाम के प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए हम ये 2 कोर्सेस लेकर आ गए हैं, और इनमें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। सबसे पहला कोर्स है मेंस क्रैश कोर्स, जिसमें जनरल स्टडीज और हिमाचल जीके मेंस के पर्सपेक्टिव से जो है पूरा का पूरा अच्छे से कवर किया गया है। इसके साथ में मेंस टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, करंट अफेयर्स जो मेंस रिलेटेड टॉपिक्स हैं, और उसमें मेंस के पर्सपेक्टिव से सारे के सारे जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 420 प्लस मॉडल क्वेश्चंस जो है, जो हर एक टॉपिक जो हमारा GS 1 to 3 का है उनमें से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाए। और लाइव डाउट सेशंस आपको दिए जाएंगे जहां पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये मेंस क्रैश कोर्स एक्चुअली 14,500 का प्रोवाइड किया जा रहा है, बट इस पर जो डिस्काउंट है उसके बाद आपको 10,000 में ये क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा। और ध्यान रखिएगा इसके साथ और भी एक्साइटिंग ऑफर्स है, जिनके बारे में जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो। इसके साथ अगर आप जो है अच्छे से आपके नोट्स बन चुके हैं, आप बस एक टेस्ट सीरीज चाहते हो कि टेस्ट सीरीज मुझे मिल जाए, कोई इवैल्यूएट कर दे, तो आपके लिए मेंस टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जहां पर टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विथ डिटेल्ड एक्सपर्ट इवैल्यूएशन आपको मिलेगा। इसके साथ में हिमाचल जीके का जो मॉड्यूल है, वीडियोस, हैंडआउट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से रिलेटेड आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। करंट अफेयर्स जो मेंस पर्सपेक्टिव से हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। 420 प्लस मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स की PDF है, सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, लाइव डाउट सेशंस। और ये टेस्ट सीरीज सिर्फ एक टेस्ट सीरीज नहीं है, यहाँ पर आपको ये सारे एडिशनल चीजें भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, राइट दोस्तों। ये जो है 10,000 इसका एक्चुअल प्राइस है, जिसको डिस्काउंट के बाद 6,000 पर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस पर भी एक्साइटिंग ऑफर्स को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो। और इसके साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि एक अच्छे सोर्स का होना इस समय पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेंस एग्ज़ाम लगभग 50 दिन दूर है, और इस वजह से
ये चीज जानना कि कौन से सोर्स से हमें प्रिपेयर करना चाहिए बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट दोस्तों, आप अच्छे से सोचिए। एंड इन कोर्सेज के बारे में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आप उसको ले सकते हो। थैंक यू, गुड डे।